हमारे इर्द हमें मुख्तलिफ शख्सियत के लोग जो हैं वो नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग ड्रामेटिक पर्सनैलिटी के साथ, यानी ड्रामेटिक उनकी जो शख्सियत होती है वो होते हैं। ड्रामेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग जो हैं वो किस तरह के लोग होते हैं, इस पर बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि जी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मुख्तलिफ लोग होते हैं और उनकी शख्सियत भी बहुत मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ड्रामेटिक पर्सनैलिटी के साथ होते हैं और एकदम से उनके मिजाज इस तरह से बदलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। वो एकदम से रोना शुरू करेंगे, एकदम से एक ऐसा जोक क्रैक करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आउट ऑफ द वे ये क्या हुआ है। और इसी तरह से समटाइम्स वो एकदम से कोई ऐसा अजीब सा बिहेवियर करेंगे कि आप दूसरों के सामने एम्बैरस हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि ये बिहेवियर हुआ क्यों है। इस तरह के लोग हमें अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा नजर आते हैं और इस तरह के लोगों को जो कि खास तौर पे अजीबोगरीब किस्म के ड्रामेटिक जो बिहेवियर दिखाते हैं कि अचानक से उनका रोना शुरू हो सकता है, अचानक से उनका हंसना शुरू हो सकता है, अचानक से वो एक ऐसा जोक क्रैक करेंगे या कोई एम्बैरसिंग जो है वो एक्ट करेंगे लोगों के सामने कि आप नहीं समझ पा सकते कि ये हुआ क्या है और फौरन से वो चीजें करना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के लोग जो कि इस तरह की ड्रामेटिक पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, बेसिकली वो क्योंकि उनकी शख्सियत जो है वो इस तरह की डेवलप हुई होती है और उनको इन एनी केस लोगों की अटेंशन और तवज्जो जो है वो चाहिए होती है। लोगों की अटेंशन को ग्रैस्प करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उन लोगों की तवज्जो को हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं और किसी भी हद तक का ड्रामा जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। किसी भी किस्म की नॉनसेंस जो है वो क्रिएट की जा सकती है किसी भी सिचुएशन के अंदर। और इनको क्योंकि ये खुद इमोशनली इतने ज़्यादा चार्ज होते हैं, इमोशनल होते हैं खुद भी, और इनको इमोशनल अटेंशन भी लोगों की बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और जब तक इनको वो अटेंशन नहीं मिलती वो ड्रामा उस वक्त तक जारी रहता है। और वो ड्रामा जब इनको अटेंशन मिल जाती है तो ये बिल्कुल काम और बिल्कुल एक और शख्सियत बन जाते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा ये भी थोड़ी देर पहले ही ये वाला शख्स था जो कि आपसे इतना ज़्यादा ड्रामेटिकली बात कर रहा था या इस तरह से चीख चला रहा था या चीजें तोड़ रहा था या फिर मजाक कर रहा था या रो रहा था। आपको बिल्कुल उसका आइडिया नहीं हो पाता क्योंकि इतनी जल्दी अपनी शख्सियत को बदलते हैं। लेकिन इनका महज पर्पस जो होता है वो ये होता है कि वो सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और जब जब उनको तवज्जो नहीं मिलती आपकी, वो टाइम जो है या पब्लिकली जब उनको तवज्जो नहीं दी जाती, वो उनके लिए बहुत तकलीफ दे जो है वो काम होता है। अक्सर आपने शादी ब्याहों पे या फंक्शंस के ऊपर ऐसे लोग देखे होंगे जिनको छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े मसले होना शुरू हो जाते हैं। मसलन हमें चाय का नहीं पूछा गया, हमें ठीक तरीके से अटेंड नहीं किया गया, चलो जी हम तो यहाँ पर रुकेंगे ही नहीं, हमने नहीं रुकना, हमने तो यहाँ से जाना ही जाना है। या फिर मेरी बात को अहमियत नहीं दी गई और मेरी बात को सुना नहीं गया और उसको उस तरह से अटेंड नहीं किया गया। यानी इस तरह की चीज़ें जो इनके लिए छोटे छोटे से इश्यूज जो हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा निगलेक्ट फील होता है, जहाँ पे उनको थोड़ा सा ये फील होता है कि उनकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, वहाँ पे ही आप उनके टेंट्रम्स और उनके ड्रामास जो है वो देखना शुरू हो जाते हैं। मकसद क्या होता है? तवज्जो। और ये लोग इस तरह का बिहेवियर करते क्यों हैं? वो इसलिए होता है कि बचपन से ही उनको क्रिटिसिज्म जो है वो एक तो उनसे फेस नहीं होता या उनको दिया नहीं गया होता। घर वालों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको बड़ा पैम्पर किया होता है, बहुत अटेंशन और तवज्जो जो है उनको दी गई होती है। एंड देन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में मे बी आपकी मदर या आपके फादर या पुप्पो या कोई एक ऐसा फिगर ज़रूर होता है जो इस पर्सनैलिटी का हामिल होता है और वो आप उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हुए आपके अंदर भी यही बिहेवियर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। यानी बचपन में कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर ऐसा हुआ होता है या फिर जो है वो आपको जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो लाड प्यार दिया गया होता है। ये एक साइड। और दूसरी साइड जब हम देखते हैं तो उसका वो इस तरह से होती है कि मे बी आपको निगलेक्ट बहुत ज़्यादा किया गया हो, आपको तवज्जो और अटेंशन जो उतनी ज़्यादा ना दी गई हो। ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि ये अपने इमोशंस को बहुत प्रॉपरली जो है आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। यानी उनको क्या चाहिए इन एक्चुअल और वो क्यों इतनी अटेंशन और कंसंट्रेशन जो है, अटेंशन और लोगों की तवज्जो जो है चाहते हैं, वो अपनी ज़ुबान से उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस दे रियली वांट के जी उनको जो है सेंटर ऑफ अटेंशन रहना है, हर हालत में जो है वो चाहिए ही चाहिए होती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक बहुत बड़ा इनका अलमिया होता है कि इनको अपनी बात दूसरों तक जो है पहुंचानी नहीं आती और इनके ताल्लुकात जो हैं वो अक्सर आपको बड़े शैलो नज़र आएंगे। यानी जब इनको खुद कुछ चाहिए होगा तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक का कोई ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, मगर जब आप इनके ताल्लुकात की तरफ देखेंगे तो ताल्लुकात इनके बहुत शैलो होंगे, बहुत कमज़ोर होंगे और ये खुद लोगों की तरफ उतना ज़्यादा साउंड और इमोशनली कंपोज्ड जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे।
ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए पहले तो ऐसे लोगों को हेल्प नहीं की जा सकती, बिकॉज वो लोग जो कि पर्सनैलिटी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, जिनका मसला जो है वो पर्सनैलिटी इश्यूज उनके जो हैं वो होते हैं, वो नॉर्मली आपके पास आते ही नहीं है कि उनको मसला है। वो ये समझते ही नहीं, वो समझते हैं कि दूसरों को मसला है, सो दूसरों को जो है वो इलाज करवाने की ज़रूरत है। अगर ऐसे कोई लोग जो है वो आपके इर्द गिर्द हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उनके लिए जो साइकोथेरेपी होती है ख़ास तौर पे उनको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले तो उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि उनको इलाज की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर साइकोथेरेपी यानी नफ्सियाती तरीका इलाज से ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है, ग्रुप थेरेपी से ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टॉपिक